हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है वट सावित्री पूजा के ऊपर। तो हैप्पी वट सावित्री। तो ये मेरी सेकंड वट सावित्री की पूजा है और पिछले साल भी मैंने यहीं पर मनाई थी और इस साल भी मैं यहीं पर मना रही हूँ। मेरे घर पे वैसे कोई करता तो नहीं है, ससुराल में सिर्फ मैं करती हूँ। तो इस बार भी मैं ही कर रही हूँ और चाची वगैरह लोग करते हैं, तो अगर वो मिल जाएंगे तो मैं उनके साथ कर लूँगी पूजा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और हमारा जो पूजा का सब सामान था वो हमारा रात में तैयार हो चुका था, मतलब जो बनाना था बस मुझे तैयार होना है और तैयार होके बस पूजा के लिए जाना है। तो अभी बज रहा है 7। अब मैं जा रही हूँ नहाने, रेडी होने, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे ऐसे पूजा के लिए। तो मेरी सासू माँ तो नहीं करती, मैं अकेले करती हूँ। तो मैं जाऊँगी दीदी लोगों के साथ और साथ में शायद एक और 2 लड़की वड़की चली जाए। यहाँ पे जो पेड़ है ना वो ऐसी जगह पे है कि मुझे बहुत दिक्कत होती है पूजा करने में। ना मैं ठीक से पूजा कर पाती हूँ, ना ठीक से बैठ पाती हूँ, ना परिक्रमा उसकी कर पाती हूँ, ना फोटोज़ ना वीडियोज़, कुछ नहीं हो पाता है। पता नहीं, बहुत अजीब जगह से, बहुत अजीब जगह में पेड़ है। बट अब क्या करें, पास में वही है एक, तो इसी वजह से जाना पड़ता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगले साल से अपने घर पे करूँगी, वहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि मम्मी भी करती है मेरी। तो एक साथ में पूजा करने वाला हो जाता है ना, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाता है। वैसे मैं कुछ करती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ, कुछ रह जाती हूँ, तो फिर वो सही भी नहीं रहता आधी अधूरी पूजा करना। तो अब मैं जाती हूँ। पिछले साल तो मैंने लहंगा पहना था, इस बार मैं देखो साड़ी पहनती हूँ। मेरा साड़ी पहनने का मन है, अपनी चढ़ाई की साड़ी, और बहुत अच्छी साड़ी है वो, लेकिन हैवी बहुत है। तो अब मेरा फुल वीडियो वॉच करना है, एंड कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलते हैं फिर, रेडी होके मिलते हैं आप सबसे। मैंने कल रात में मेहंदी भी लगवा ली थी, तो ये हमारी मेहंदी कुछ इस तरह से रची है। ये है हमारी साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो उसका वर्क कितना ज़्यादा हैवी, और ये इतनी भारी थी ना कि मैंने जैसे इसको अलमारी से निकाली ये तुरंत ख़राब हो गई। इसमें देखो कितने प्यारे से हाथी बने हैं। ये देखो, ये मेरे ससुर जी की पसंद की साड़ी है, तो मैं यही वाली पहनूंगी और ये वाली चुन्नी मैं ओढ़ूंगी। मुझे ना मेरी चढ़ाई की चुन्नी मिल नहीं रही है, तो मैं ये लहंगे की चुन्नी डाल लूँगी ऊपर से, क्योंकि इसका पल्ला डालूंगी तो बहुत हैवी है, ये सरकेगा बार बार। तो चलते हैं फिर, आपको रेडी होके मिलते हैं साड़ी के साथ और अच्छा सा मेकअप। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए पेड़ के पास, जो कि हमारे घर के पास ही है। हम लोग को शायद ऐसे 9 या 10 बज गया था। मैं और मेरी नंद आई थी साथ में, और मुझे वहाँ पर मिल गई थी चाची जी, जो पिछले साल भी मेरे साथ थी पूजा के टाइम पर, और इस बार भी वो मुझे अचानक ही मिल गई पूजा करने, वो भी इसी टाइम पर आई थी। तो चलो, मुझे एक सहारा हो गया था पूजा के लिए। और यहाँ पर जाते पहले जगह के लिए हम लोगों ने इंतज़ार किया कि थोड़ी भीड़ कम हो, उसके बाद हम लोग पूजा करने बैठे, क्योंकि नीचे ज़मीन में ना इतना गीला था, इतना गीला था, इतना कीचड़ था ना कि मतलब साड़ी समेट के बैठनी पड़ रही थी कि अगर ज़रा सा भी नीचे साड़ी लथुरी ना तो पूरी गंदी हो जाएगी। और वो गंदी हो ही गई, क्योंकि इतनी हैवी साड़ी थी मेरी कि वो बार बार नीचे छू रही थी ज़मीन में, चाहे मैं उसको कितने भी अच्छे से पिन करके रखूँ। और यहाँ पर बगल में चाची जी बैठी थी, मुझे सब बताती जा रही थी पूजा का। और मैं तो मान लो सेकेंड टाइम कर रही हूँ, तो मुझे इतने अच्छे से कुछ भी नहीं मालूम है। और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने मतलब जल चढ़ाया और उसके बाद उनको भोग लगाया। एक तो ना यहाँ पर पेड़ ऐसी जगह पे है, मतलब जिनका घर है उनके घर के पास में है, मतलब वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखे हैं इस जगह को, मैं सही बताऊँ तो। अगर रखा चाहे तो ना इस जगह बहुत अच्छे से हो जाए, अच्छे से पूजा हो जाए। बहुत गंदगी रहती है वहाँ पे पूजा के टाइम पे, मतलब वहीं पे कीचड़ हो रहा है, वहीं पे सब पूजा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर बच्चे परेशान कर रहे थे चारों तरफ, कहीं इधर घूम रहे कहीं उधर घूम रहे। मुझे बहुत उलझन हो रही थी, बस मुझे लग रहा था कितनी जल्दी पूजा करके हम लोग वहाँ से निकलें। तो यहाँ पर मैं सब पूजा करती जा रही थी। सब ये जो मीठे वाले पुआ होते हैं, पापड़ी वगैरह, प्रसाद, आम, ये सब चीज़ें मैंने चढ़ा दी थी। और उसके बाद फिर आती है बारी हमारी परिक्रमा की, तो उसके बाद हम लोग करेंगे परिक्रमा। अब यहाँ पर कर रही हूँ मैं आरती। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है परिक्रमा करने की। तो यहाँ पे मैंने कलावा बांध दिया था परिक्रमा करने के लिए, और बस मैं 2 ही फेरे ले पाई थी, उतने मेरा जो था वो मतलब कलावा है ना ख़त्म हो गया था और वो फंस गया था। तो फिर मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया, तो मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी। देखो आप लोग खुद देखो कैसे औरतें खड़ी हैं।
अब अगर जल्दी भी पूजा हम लोग करना चाहें तो फिर भी हम लोग कितनी जल्दी करेंगे, तैयार होने में, सब सामान लगाने में टाइम तो हो ही जाएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं नई नवेली दुल्हन ही हूँ, तो मुझे तो तैयार होने में टाइम तो वैसे भी लगेगा। और फिर तो जैसे जैसे समय आता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो फिर तो मैं भी पहले साड़ी में आऊँगी, फिर धीरे धीरे साड़ी से सूट में आ जाऊँगी, जैसे ये सभी औरतें करती हैं। बस जल्दी जल्दी सिंपल साड़ी पहन के बस जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। तो मैं भी बस आगे चल के यही करूँगी। अभी वक्त है तो अभी तैयार हो लूँ, रेडी हो लूँ, फिर तो वैसे भी नॉर्मली होके सबको पूजा करनी रहती है। और यहाँ पर परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर मेरा जो कलावा है ना फंस रहा था बार बार, तो फिर मैंने उसको वहीं पर छोड़ के बांध दिया था। फिर परिक्रमा करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। फिर उसके बाद यहाँ पर आके पेड़ के पास लिया सुहाग लेने के लिए भी बड़ी मुश्किल से जगह मिल रही थी, सबको हटाना पड़ रहा था बार बार। फिर सुहाग लेने के बाद हम बगल में देवी देवता और थे, उनकी भी हम लोगों ने पूजा करी। फिर और यहाँ पर हम लोग पूजा करने के बाद मैं मतलब जैसे ही पूजा हो रही थी तो कुछ ना कुछ मैं तुरंत साइड में आके खड़ी हो जा रही थी सूखे में। और यहाँ पीछे देख रहे हो आप कितना कीचड़ पड़ा हुआ, और मैं बार बार अपनी साड़ी समेट रही थी, वो बार बार खुल रही थी, बार बार मैं उसको समेट रही थी। इतनी हैवी साड़ी है ना। अब इस साड़ी का काम ख़त्म, अब इसको मैंने 2-3 बार पहन लिया ना, अब तो ये मुश्किल से मुश्किल शायद मैं इसको कभी दोबारा हाथ भी लगाऊँ। तो अब यहाँ पर जाना था पेड़ को गले लगाने, तो वो भी मैंने लगाया। मतलब जैसे जैसे चाची जी बताती जा रही थी वैसा वैसा मैं करती जा रही थी। यही होता है, कोई अगर साथ में करता है ना तो फिर दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आधी पर्दा चीज़ें रह ही जाती करने को। फिर यहाँ पर पूजा कर ली हम लोगों ने। पूजा करने के बाद यहाँ पर फिर बरगद के जो बीजा होते हैं ना वो हम लोगों ने लिए, चाची जी ने मतलब मालिन आंटी से लिए, और उनने हमें दिए और मम्मी के लिए भी दिए। मम्मी करती तो नहीं है लेकिन पर पता नहीं उन्होंने क्यों दे दिए। और फिर चना भी उन्होंने दिए। फिर ये चना और ये जो बीजा होते हैं ना इनके 6 टुकड़े कर, मतलब जो बीजा होते हैं उनको 6 टुकड़े करके और 6 चना लेके शरबत के साथ गटकना रहता है। और फिर उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते, फिर ये हो जाता है। उसके बाद हम लोग चले गए अपने अपने घर के लिए, चाची जी अपने घर चली गई और हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। और ये मेरा पूरा लुक आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पर पता नहीं मैं आँख क्यों मार रही थी एक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।